नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो है प्रथम वर्ल्ड वार युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान रखता है, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या व्याख्याता का एग्ज़ाम हो, द्वितीय सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो। उसमें विश्व के इतिहास से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रथम विश्व युद्ध से ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है। आज हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे एक एक बिंदु पर। आप अंतिम समय तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे। मैं इतिहास अध्यापक। इस वीडियो को पढ़ने से पहले हम कुछ मोटिवेशन आपके समक्ष रखेंगे, आप सुनिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल है मुसाफिर, थक कर मत बैठ मंजिल है मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अरे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। कई एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। चले अपन बीए द्वितीय वर्ष का प्रकरण प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी आपको ले जा रहा हूँ। प्रथम विश्व युद्ध, वैसे जो अपना यूरोप के रंगमंच की बात करें, जैसे मानव के इतिहास में सबसे विनाशकारी जो युद्ध था पहला, वो है प्रथम विश्व युद्ध था, जो यूरोप के रंगमंच में ये युद्ध लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से प्रारंभ होता है और 1914 से प्रारंभ होकर ये 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक ये प्रथम विश्व युद्ध चलता है। ये हमारी एनसीईआरटी की किताब कहते हैं। अगर आपको बीए द्वितीय वर्ष की किताब के अंदर से अगर जाना जाए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, तो प्रथम विश्व युद्ध है वो 4.5 वर्ष तक चला था, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप के में हुआ था, क्योंकि उसमें ये प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ कि 19वीं शताब्दी का जो समय था, इसमें यूरोप में पूरी तरह से अराजकता फैल गई थी, अव्यवस्था फैल गई थी। यूरोप कई छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त हो चुका था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, देश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखते थे, प्रतिद्वंदता चल रही थी। अगर प्रतिद्वंदता चल रही है तो प्रतिद्वंदता, जैसे अर्थव्यवस्था में आप देखे थे तो सभी एक देश है वो दूसरे देश को पर ऊपर अपने उपनिवेशवाद स्थापित करना चाहता था। उपनिवेश का स्थापित का उपनिवेश का मतलब होता है एक देश का दूसरे देश पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना। यही कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ये युद्ध, उस युद्ध होने से पहले जर्मनी यूरोप में 2 गुट स्थापित हुए, यानी 2 गुटों में यूरोप विभाजित हो गया था। इसे इतिहास में एक तो मित्र राष्ट्र कहते हैं, दूसरा है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंदर इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस आदि मित्र राष्ट्र थे। अगर अपन बात करें धुरी राष्ट्र की, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और तुर्की आदि देशों को रखा गया था। मित्र राष्ट्र का जो नेतृत्व है वो इंग्लैंड व फ्रांस के द्वारा किया गया और धुरी राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले देश थे वो थे जर्मनी व ऑस्ट्रिया। इन दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। कारण यही था, प्रतिस्पर्धा थी, एक दूसरे से द्वंद्व रखते थे, ये उनका कारण था। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय होती है और धुरी राष्ट्र को पराजय का सामना करना पड़ता है। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था।
जर्मनी नेतृत्व कर रहा था धुरी राष्ट्र का, तो आत्मसमर्पण कर दिया। अगर उसका तात्कालिक कारण देखा जाए तो एक ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी थी, तो ऑस्ट्रिया ने इसका दोषारोपण सर्बिया के ऊपर लगा दिया था। कई बार ऑस्ट्रिया ने उसको अल्टीमेट भी किया कि भाई आपने, लेकिन सर्बिया ने इसके ऊपर कोई सटीक जवाब नहीं दिया। तो मजबूरन होकर इंग्लैंड को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी 28 जुलाई 1914 को, और प्रथम विश्व युद्ध 9 अगस्त 1914 को प्रारंभ हुआ। आइए हम एक एक बिंदु पर आपका ध्यान केंद्रित करवाते हैं। चले, प्रथम विश्व युद्ध है मानव के इतिहास में जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यूरोप के रंगमंच की बात कर रहे हैं, जो मानव के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम वर्ल्ड वार युद्ध। 1914 से यह प्रारंभ होता है और 1918 ईस्वी तक ये ऐतिहासिक युद्ध लड़ा जाता है। कितने? 1918 ईस्वी तक। अगर हम एनसीईआरटी किताब की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध है वो 4 वर्ष 3 माह, 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। ये एनसीईआरटी की किताब के अनुसार बताया गया है। अगर हम अपनी बीए द्वितीय वर्ष की किताब की बात करें तो ये विश्व युद्ध है वो 4 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक चला था? 4 वर्ष तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था। मानव के इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। कैसा युद्ध था? मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इसमें युद्ध विनाश बहुत अधिक हुआ था, इसलिए उसको विनाशकारी युद्ध कहा जाता है। ये 4 वर्ष 3 माह और 18 दिन तक चला और अपनी पुस्तक के अनुसार 4.5 वर्ष तक चला। ये युद्ध है वो इतिहास में इस समय यूरोप है वो 2 गुटों में विभाजित हो गया था। यूरोप कितने गुटों में विभाजित हो गया था? यूरोप के कई देश है वो एक दूसरे से जलने लगे, एक दूसरे में प्रतिद्वंदिता होने लगी। उधर आप बात करें अमेरिका शक्तिशाली बन गया था, उधर बात करें जापान भी शक्तिशाली बन गया था। सभी देश एक दूसरे पर प्रतिद्वंदिता कर रहे थे। उनके एक दूसरे के बीच में ईर्ष्या भाव थे इन देशों के मध्य, जिसके कारण यूरोप में 2 गुट स्थापित हो गए। कितने गुट बन गए यूरोप के अंदर? 2 गुट। बात करेंगे अपन प्रथम विश्व युद्ध के एक एक बिंदु पर, आप अंतिम समय तक बने रहे। अपन बात करें यूरोप के 2 गुट, कितने गुट बन गए यूरोप में? अपन युद्ध से पहले की बात कर रहे हैं। किसकी बात? यूरोप में 2 गुट थे। ये बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा में कई बार आया भी है, उसको मोस्ट इंपोर्टेंट भी करें। यूरोप में 2 गुट थे। एक गुट था मित्र राष्ट्र। कौन सा गुट था? मित्र राष्ट्र। कैसा राष्ट्र था? मित्र राष्ट्र। दूसरा जो गुट था वो है धुरी राष्ट्र। ये कंपटीशन एग्जाम में भी आया है। धुरी राष्ट्र। कैसा राष्ट्र था? धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंदर जो देश था वो कौन से थे? पहला देश था इंग्लैंड, दूसरा है रूस, तीसरा है फ्रांस, चौथा है सर्बिया, पांचवा है अमेरिका। ये हमारे जो देश थे वो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत थे। किस राष्ट्र के अंदर है? मित्र राष्ट्र। अपन बात करें धुरी राष्ट्र की, धुरी राष्ट्र की अगर बात करें तो कौन से देश आते हैं? ऑस्ट्रिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया है। दूसरी बात करें ऑस्ट्रिया के बाद कौन सा देश आ रहा है? जर्मनी। तीसरी अगर हम बात करें हंगरी, टर्की, बल्गारिया।
ये सभी धुरी राष्ट्र के देश थे। कौन से देश थे? जो प्रथम वर्ल्ड वार युद्ध हुआ था वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के मध्य हुआ था। ये सारे देश एक थे। जिस प्रकार हमारा तृतीय विश्व युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका है वो यूक्रेन का लगभग साथ दे रहा है, जिसके कारण रूस उस अमेरिका से भी, नाटो देश से नाराज है। लेकिन ये युद्ध अभी प्रारंभ नहीं होगा, मतलब बहुत, लेकिन अगर आज 40 दिन हुए हैं इस युद्ध में, तृतीय विश्व युद्ध में, लगभग इसका अभी कोई परिणाम नहीं निकला है, कोई जैसे परिणाम अभी तक नहीं निकला है। तो अगर ऐसा होता है तो तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। अगर तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो बहुत विनाशकारी घटना हो जाएगी, जिसके कारण कई लोगों को, जैसे कई महंगाई भी बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ने के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इसमें ये तृतीय विश्व युद्ध न हो। चलो अपन बात कर रहे हैं अपन प्रथम विश्व युद्ध की। इन दोनों मित्र राष्ट्र का जो नेतृत्व करने वाला जो देश था, अपन बात करें नेतृत्व, इस मित्र राष्ट्र का जो नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था, तो नेतृत्व करने वाले जो देश थे वो थे इंग्लैंड और फ्रांस। कौन थे? इंग्लैंड व फ्रांस से वो मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे। क्या हम ये, और अगर बात करें अपन धुरी राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले देश कौन से थे, वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी। कौन थे? ऑस्ट्रिया व जर्मनी है, जर्मनी देश है, वो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे। ये दोनों देश मतलब एक दूसरे का नेतृत्व कर रहे थे। अंतिम समय में दोनों के मध्य युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंतर्गत मित्र राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले इंग्लैंड और फ्रांस की विजय होती है, और धुरी राष्ट्र की क्या हो जाती है? पराजय। पराजय किसकी हुई? धुरी राष्ट्र की, और विजय किसकी हुई? मित्र राष्ट्र की। इसमें अंतिम समय में जर्मनी इस मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर देते हैं। इसी कारण 1918 में ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और आप इसको याद करेंगे, 1 नंबर या 2 नंबर के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। वो इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, सर्बिया और अमेरिका। और धुरी राष्ट्र के अंदर कौन से देश सम्मिलित थे यानी शामिल थे, वो है ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, टर्की, बल्गारिया आदि देश शामिल थे। चलो अपन बात कर रहे हैं अगले बिंदु की। ये युद्ध हुआ, उसका मतलब तात्कालिक कारण क्या था? अगर जैसे हमारे जो 1857 की क्रांति हुई तो जिसका तात्कालिक कारण था सर्बी वाले कारतूस, इसी प्रकार हमारे प्रथम वर्ल्ड वार युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध का दौर था मारवाड़ के राजा जी का। देखो, प्रथम विश्व युद्ध, और इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? एक ऑस्ट्रिया के शासक हुआ करते थे, ऑस्ट्रिया के शासक, जिनका नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था? फर्डिनेंड। इस फर्डिनेंड की क्या कर दी थी? अचानक हत्या हो गई थी। क्या हो गई थी? हत्या हो गई। तो इस ऑस्ट्रिया ने इसका जो दोष है, दोषारोपण है, वो लगा दिया सीधा सर्बिया के ऊपर कि आपने हमारे इस ऑस्ट्रिया के शासक हैं फर्डिनेंड की हत्या कर दी है। उनको, सर्बिया को इस ऑस्ट्रिया के शासक फर्डिनेंड की हत्या हुई, और इस हत्या का जो दोष है वो ठहराया गया, दोषी देश ठहराया गया सर्बिया को। ऑस्ट्रिया के शासक ने सर्बिया के जो शासक थे उनको अल्टीमेट भी भिजवाया था उसके बाद में, और उन्होंने उसके ऊपर कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कोई सटीक उसका उत्तर नहीं दिया गया। तो मजबूरन होकर ऑस्ट्रिया का जो मजबूरन होकर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया, और ये 28 जुलाई लगभग समय था, 28 जुलाई को युद्ध की घोषणा हुई। कितनी हुई? 28 जुलाई को युद्ध की अल्टीमेट 23 जुलाई 1914 को दिया गया था, लेकिन सटीक उत्तर नहीं मिलने के बाद 28 जुलाई 1914 को प्रथम वर्ल्ड वार युद्ध की घोषणा हुई, और 4 अगस्त 1914 को प्रथम वर्ल्ड वार युद्ध प्रारंभ हुआ। कारण था ऑस्ट्रिया के शासक फर्डिनेंड की हत्या, ये तात्कालिक कारण हुआ करते थे। वैसे ही अपना विश्व युद्ध हुआ है तो उसके
बहुत कारण जिम्मेदार हुआ करते हैं। अगर कोई घटना हुई है तो उनके पीछे कारण जरूर जिम्मेदार होते हैं। हम एक एक बिंदु पर अपन बात करेंगे, आप अंतिम समय तक मेरे साथ बने रहे। चले, साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिद्वंदता, किसकी बात कर रहे हैं? साम्राज्यवाद और आर्थिक। यूरोप के अगर रंगमंच की अगर हम बात करें तो सभी देश हैं वो एक दूसरे से ईर्ष्या भाव और प्रतिद्वंदता कर रहे थे, एक दूसरे से ईर्ष्या भाव करने लगे, चाहे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखो या देखो। तो सभी देश ये अपन यहाँ एक एशिया, सभी यूरोप के देश है वो एशिया और अमेरिका में, अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप में अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे। क्या स्थापित करना चाहते? उपनिवेश, उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे। उपनिवेश वे इस देशों, इस महाद्वीप पर अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, उस देश पर इन महाद्वीपों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। यूरोप के देश, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, ये सारे देश हैं वे इस एशिया और अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? उपनिवेश। और उपनिवेश स्थापित करने के कारण वो एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते थे और प्रतिद्वंदता करने लगे। उस समय अगर देखा जाए तो जर्मनी भी आर्थिक दृष्टि से बहुत परिपूर्ण हो चुका था और इंग्लैंड भी आर्थिक दृष्टि से बहुत परिपूर्ण था। फिर इन दोनों के बीच में इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई कि आने वाले समय में इन दोनों के मध्य एक युद्ध हो गया और यही प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। इन देशों के बीच में प्रतिद्वंदता और आर्थिक साम्राज्यवादी, ये सभी देश हैं, यूरोप के सभी देश हैं, वो एक दूसरे को, एक देश को दूसरे देश के अधीन करना चाहते थे, चाहे वो सैनिक दृष्टि से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, उसको अपने अधीन करना चाहते थे। और अधीन करने के लिए युद्ध होना बहुत संभाविक है, यही पहला कारण था साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिद्वंदता। और ये आर्थिक प्रतिद्वंदता 1870 के बाद ये आर्थिक प्रतिद्वंदता प्रारंभ हुई थी, फ्रांस और प्रसा के युद्ध के बाद में। चले, दूसरी बात करें अगर इसकी तो सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण, सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण। यूरोप के सभी देश हैं वो अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए थे। यूरोप के सभी देश हैं वो सैनिक शक्ति को बढ़ाने लगे और शस्त्रीकरण यानी अस्त्र शस्त्र को बढ़ाने लगे। यूरोप के सभी देश यानी सैन्य शक्ति को क्या मजबूत करने लगे ताकि एक देश का दूसरे देश पर आधिपत्य स्थापित कर सके। सैन्य व्यवस्था की अगर हम बात करें, उस समय की बात, अगर सैन्य व्यवस्था की बात करें तो उस समय अपन एक देश जर्मनी की अगर बात करें तो उस समय जर्मनी के पास जो सेना थी जर्मनी की, तो उसके पास 5,80,000 सेना थी। कितनी सेना थी? 5,80,000 क्या थी? सेना थी। किसके पास थी? जर्मनी के पास थी। और उसमें कुछ सेना थी वो प्रशिक्षित भी थी, यानी उनके पास इतनी सेना थी। अगर हम बात करें उस समय रूस की, ये रूस मित्र राष्ट्र है और रूस के पास जो सेना थी, रूस के पास अगर सेना थी तो उनके पास लगभग 1 लाख के समथिंग उनकी सेना थी, उसे रूस के पास भी। और फ्रांस इस समय ऐसा देश था जो सैनिक शक्ति को अधिक बढ़ाना चाहता था, सेनाओं को प्रशिक्षित करता है, यानी सेना को अधिक से अधिक क्या करता है? प्रशिक्षित सेना को प्रशिक्षण देता है और सेना को तैयार करता है, अपने सैन्य शक्ति को परिपूर्ण करता है। कौन इसमें? सैन्य शक्ति रूस। और रूस के पास लगभग 1 लाख सेना थी और फ्रांस अपने, और वो सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण यानी शस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है, अस्त्र शस्त्र में नए नए आविष्कार करते हैं ये देश और अपने सैन्यवाद और शस्त्रीकरण के कारण प्रथम विश्व युद्ध का ये भी कारण हो जाया करता है। यूरोप में कई देश हैं वो अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए
अपनी सेना को बढ़ाते हैं। उदाहरण की तौर अगर हम बात करें, धुरी राष्ट्र जर्मनी के पास 5,80,000 सेना थी। इसके बदले अगर हम रूस की बात करें तो रूस के पास भी लाखों की संख्या में सेना थी। दोनों शक्तिशाली देश थे। फ्रांस अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए सेना को बढ़ा रहा था, सेना को प्रशिक्षण दे रहा था। और दूसरी अगर हम बात करें तो इस प्रथम विश्व युद्ध के लिए तैयार करने के लिए यूरोप के कई देश नए नए आविष्कार कर रहे थे, नए नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने लगे हुए थे ताकि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा जा सके। बात करें गुप्त संधियां, गुप्त संधियां भी थी जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन जाया करती हैं। जैसे ही अपन बात करें बिस्मार्क की बात करें, बिस्मार्क ये जर्मनी का राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था। इस बिस्मार्क ने गुप्त रूप से बिस्मार्क ने गुप्त रूप से क्या कर दी संधि, ये गुप्त रूप की संधियां ही हैं, ये भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनती है। क्या बनती है? प्रथम विश्व युद्ध का। इस बिस्मार्क ने गुप्त रूप से संधि करके जर्मनी इटली त्रिगुट बना दिया। जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया का क्या बना दिया उन्होंने? त्रिगुट संगठन बना दिया। आपका प्रश्न आ जाए कि त्रिगुट संगठन किसने बनाया था और उसमें कौन से देश आते हैं? त्रिगुट संगठन, इसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया आदि देश त्रिगुट संगठन में आते हैं। जैसे ही बिस्मार्क की मृत्यु हो जाती है तो यूरोप दो भागों के अंदर विभाजित हो जाता है। मैंने आपको बता दिया, एक मित्र राष्ट्र और संधियों के द्वारा ये मित्र राष्ट्र और दूसरा है धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत ये देश संधि करते हैं। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देश मित्र राष्ट्र के अंदर संधि करते, दोस्ती करते हैं। और इसके बाद की अगर हम बात करें धुरी राष्ट्र में, इसमें ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, बल्गारिया आदि देश अपनी मित्रता और संधि करते हैं। और इंग्लैंड और जर्मनी, इन दोनों के मध्य एक समय ऐसा आता है कि दोनों में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है और एक विश्व युद्ध आपको देखने को मिलता है, जिसे इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। संधियां हुई थी और संधि होने के बाद दो गुट बने। एक गुट बना मित्र राष्ट्र, मैंने बता दिया मित्र राष्ट्र संधि के दौरान। एक दूसरा गुट बना धुरी राष्ट्र संधि के दौरान। दो गुट बने गए। मित्र राष्ट्र में आपको पता है कौन से देश रहते हैं? फ्रांस है, रूस है, फ्रांस, रूस। और अगला देश की अगर हम फ्रांस, रूस और अगला अपना देश था इंग्लैंड। कौन सा देश है जो आर्थिक दृष्टि से परिपूर्ण और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश के अंदर हुई थी? इंग्लैंड। अगली बात करें जर्मनी, और जर्मनी की अगर हम बात करें, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, बल्गारिया है और ये आदि सारे देश है वो धुरी राष्ट्र के अंदर विभक्त हो गए। अंतिम समय में इंग्लैंड और जर्मनी में दोनों में औद्योगिक दृष्टि से इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई कि एक विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। चले अपन अगले बिंदु की बात करते हैं, समाचार पत्रों का प्रभाव। समाचार पत्रों का प्रभाव कैसे होता है? देखो, ये समाचार पत्र भी हैं, वो भी प्रथम विश्व युद्ध के कारण होते हैं। कई समाचार पत्र प्रकाशित हुए। जैसे अपन बात करें फ्रांस और जर्मनी के मध्य युद्ध, उनके मध्य अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाले थे, वो समाचार पत्रों के माध्यम से इन दोनों के मध्य क्या हुई? प्रतिद्वंदता और प्रतिस्पर्धा बन गई। ये समाचार पत्र जिम्मेदार। इधर बात करें जर्मनी और इंग्लैंड के मध्य अगर विद्रोह हुआ है तो उसका भी जिम्मेदार कौन थे? समाचार पत्र थे। जो इन देशों में छपने वाले समाचार पत्रों ने इसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न कर दी। अब ये तीसरा जो विश्व युद्ध भी चल रहा है, इसमें भी ये समाचार पत्र है वो अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं, जिसके कारण उसमें प्रतिस्पर्धा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चलो बात करते हैं अपन ऑस्ट्रिया और सर्बिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच अगर युद्ध हुआ है
ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में विद्रोह की भावना उत्पन्न की है, तो किसने की है? वो भी समाचार पत्रों ने की है। किसने की? समाचार पत्रों ने ही उसमें दोनों में विद्रोह की भावना उत्पन्न की है। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के मध्य उन्होंने ही युद्ध की भावना उत्पन्न की। देखो, ऑस्ट्रिया के जो सम्राट थे फर्डिनेंड की हत्या कर दी। ये वैसे ही शांत मामला हो सकता था, लेकिन इन मीडिया वालों ने या पत्रकारों ने उनको मतलब इस बात को इतना बढ़ा दिया, समाचार पत्रों ने, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। जैसे तीसरा विश्व युद्ध के अंतर्गत भी ऐसा ही हो रहा है। मीडिया में बहुत सारी बात बढ़ा चढ़ा कर बताई जा रही है। चलो कोई बात नहीं, अपन एक एक बिंदु पर बात करेंगे। बात कर रहे हैं विलियम द्वितीय, महत्वाकांक्षी शासक विलियम द्वितीय एक जर्मनी का शासक था जिसका नाम था विलियम द्वितीय। बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, संपूर्ण यूरोप में अपनी शक्ति स्थापित करना चाहता था। विलियम द्वितीय, ये विलियम द्वितीय है। कौन है? विलियम द्वितीय है। ये कहाँ का शासक है? विलियम द्वितीय ये जर्मनी का शासक है। कहाँ का शासक है? जर्मनी का शासक है। ये संपूर्ण यूरोप में अपनी शक्ति स्थापित करना चाहता है। संपूर्ण यूरोप में अपनी शक्ति स्थापित करना चाहता था, यानी अधिकार करना चाहता है, संपूर्ण शक्ति स्थापित करना चाहता है, जिसके कारण अपनी सेना को मजबूत बनाता है और युद्ध बोध को मजबूत बनाता है। सेना को क्या बनाता है? सेना को मजबूत बनाता है। क्या बनाता है? मजबूत। सेना को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। अपने जलपोत को भी क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रहा है कि उसने कहा कि मेरा उद्देश्य है संपूर्ण यूरोप को पतन की गर्त के अंतर्गत लाना, संपूर्ण यूरोप पर अपना शासन करना। ये इसका प्रमुख कारण हुआ करता है। जलपोत भी शक्तिशाली, और इसकी जलपोत और सैनिक शक्ति को मजबूत कराने की बात इंग्लैंड बिल्कुल सहन करने के लिए तैयार नहीं है। इंग्लैंड को भी अच्छा नहीं लगा, ईर्ष्या भाव करने लगा। इसने भी अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करने, जल युद्धपोत यानी जलपोत को शक्तिशाली बनाने का क्या कर दिया? इंग्लैंड ने प्रयास किया। अगर इस विलियम द्वितीय से ये सारे देश नाराज हो गए, यूरोप के फ्रांस है, इंग्लैंड है, फ्रांस, इंग्लैंड और तीसरा रूस, ये तीनों देश नाराज हो गए। और अगर ये तीनों शक्तिशाली देश नाराज हो गए तो नाराज हुए हैं तो युद्ध जरूर होगा, और यही युद्ध आपको प्रथम विश्व युद्ध यानी प्रथम वर्ल्ड वार युद्ध देखने को मिलता है। चलो, विलियम द्वितीय है और जर्मनी का शासक है। वो संपूर्ण यूरोप पर अपना आधिपत्य स्थापित करना है, संपूर्ण यूरोप को अपने कदमों में झुकाना चाहता था, उसको अधीन करना चाहता है। अब इसलिए अपनी सेना को करता है मजबूत, जलपोत को मजबूत करता है। ये बात मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस को अच्छी नहीं लगती है, जिसके कारण इन दोनों के मध्य युद्ध होना संभावित है। यह युद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध। चलो अगले बिंदु की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रभाव। कौन सी संस्था का प्रभाव? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का। उस समय ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो इस विनाशकारी महायुद्ध को समाप्त कर सके। भाई, उस समय विश्व में ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी। विश्व में, विश्व की बात करें, विश्व में कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था उस समय नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो इसे ऐसा विनाशकारी या महायुद्ध को समाप्त कर सके, महायुद्ध को समाप्त कर सके, ऐसी कोई संस्था थी नहीं। सभी देश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे, एक दूसरे की बिल्कुल बात नहीं मानते थे। इन अंतर्राष्ट्रीय के जितने भी नियम बने थे वो सभी देश एक दूसरे का उल्लंघन कर रहे थे। हैग में एक सम्मेलन हुआ, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियम बनाए गए, लेकिन किसी भी देशों ने इस नियमों को नहीं माना। इस नियमों की क्या कर दी? अवहेलना। और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं होने के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्था होती तो इस महायुद्ध और इस विनाशकारी युद्ध को रोक सकती थी, लेकिन ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी नहीं जो ये हमारे विनाशकारी युद्ध को रोक सके। अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती तो इस विनाशकारी युद्ध को रोक सकती थी, लेकिन ऐसी कोई संस्था हुई नहीं जिसके कारण ऐसे विनाशकारी युद्ध को रोक सके। अगले बिंदु की बात करेंगे अपन।
मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक है वो इस प्रथम विश्व युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं। एक हमारा इतिहासकार है, वैज्ञानिक है माल्थस। कौन है? माल्थस। माल्थस का कहना है कि प्रथम विश्व युद्ध होना बहुत संभावित की अच्छी बात है, क्योंकि प्रथम विश्व जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए, जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी और जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए ये युद्ध हुआ था। इसके कारण जनसंख्या कम हो जाएगी, ये माल्थस का कहना है। जनसंख्या, युद्ध कोई बुरी बात नहीं है। ये किसने कहा? माल्थस ने, मनोविज्ञान। युद्ध कोई बुरी बात नहीं है, ये युद्ध था जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए। ये युद्ध कैसा था? जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए, जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए युद्ध था। किस पर नियंत्रण रखने के लिए? जनसंख्या, जो जनसंख्या उस समय बहुत अधिक बढ़ गई थी, इस पर ये माल्थस का कहना है। इसी माल्थस का समर्थन करते हैं एक मनोवैज्ञानिक डार्विन का कहना है कि युद्ध बहुत अच्छी बात है। जो देश यूरोप के रंगमंच में जो देश शक्तिशाली थे, जो देश मजबूत है, उसको ही जीवन जीने का अधिकार है, अन्य देश को जीवन जीने का अधिकार नहीं है। डार्विन का कहना है कि जो यूरोप में शक्तिशाली देश है, संपन्न देश है, उनको ही जीवन जीने का अधिकार है, दूसरों का नहीं है। वो डार्विन इस बात को कहते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध एक संघर्ष है और एक प्राकृतिक युद्ध है और इसको आप स्वीकार करना पड़ेगा, ये डार्विन का कहना है। और माल्थस कहते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए युद्ध हुआ था। यह युद्ध होना बहुत संभावित है ताकि जनसंख्या कम हो जाए। ये इस बिंदु पर बात की। अपन बात करते हैं प्रतंत्र इटली की समस्या। यह भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण थी। यह भी क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध का कारण थी। इटली और ऑस्ट्रिया की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? यहाँ ये इटली है, मित्र राष्ट्र, और दूसरा है ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया धुरी राष्ट्र है। इस इटली में और इस ऑस्ट्रिया के मध्य एक प्रांत था, जैसे एशियाटिक द्वीप, एक कोई द्वीप था, प्रांत था, उस द्वीप था एशियाटिक। इस द्वीप को लेकर इन दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी, क्योंकि ये द्वीप था वो इटली का था। किसका द्वीप था? ये द्वीप किसका था? इटली का द्वीप था। किसका द्वीप था? अपन ये देश द्वीप था, इटली का द्वीप था, लेकिन एड्रियाटिक, क्या द्वीप का नाम था? एड्रियाटिक ये द्वीप था। ये द्वीप किसका था? इटली का था, लेकिन अधिकार किसका था? ऑस्ट्रिया का। इटली ने कई बार उससे हाथ भी जोड़े कि भाई हमारा द्वीप को लौटा दे, लेकिन ऑस्ट्रिया उसको लौटाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इतना उन्होंने अनुरोध भी किया, लेकिन ये लौटाने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। चले हम बात करें तात्कालिक कारण। आपको पता ही है कि तात्कालिक कारण, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के सम्राट फर्डिनैंड की हत्या कर दी थी, सेरोवा की हत्या कर दी। इस हत्या के दौरान इस हत्या का दोषी सर्बिया को ठहराया जाता है, उसको फिर 23 जुलाई को अल्टीमेट भेजा जाता है, लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं मिलता है। फिर 28 जुलाई 1914 की बात करते हैं तो उस समय युद्ध की घोषणा की जाती है। फिर 9 अगस्त 1914 को इंग्लैंड और जर्मनी ने युद्ध की घोषणा कर दी और एक मानव इतिहास का एक सबसे विनाशकारी युद्ध लड़ा गया, जिसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। और ये एक एक बिंदु पर अपन ने बात कर दी। आप इस वीडियो के ऊपर मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।